मौत जो करोड़ों को नसीब नहीं होती वह मौत मर गया है। अगर वह हालत ईमान में मरा है तो हमारे जैसे करोड़ों लोगों की मौत से बेहतर मौत मरा है। जिन्होंने 100 साल पहले प्लान बनाया होगा कि मदरसे को मिटा के रख देंगे, उस वक्त हिंदुस्तान में मदरसा 100 था, लेकिन आज 1 लाख के करीब मदारिस हिंदुस्तान में मौजूद हैं। जिस वक्त आज से 70 साल पहले मुसलमानों को काट कर मस्जिदों के वीरान करने का प्लान बनाया था, उस वक्त मुसलमानों की तादाद 5 करोड़ थी कमोबेश, और आज तमाम आंधियों से गुजरता हुआ आज इस्लाम 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की सीने में मौजूद है। इसलिए ए मुसलमान, वक्ती तौर पर मस्जिद तोड़ दे, मस्जिद की हिफाजत करने वाले नौजवानों को शहीद कर दे, वक्ती तौर पर मुसलमानों का घेरा तंग करने की कोशिश करे, ये हमारी बदअमली की सजा तो हो सकती है, लेकिन इस्लाम कभी खतरे में नहीं आएगा। मस्जिदें टूटती जाएंगी, नमाजियों की तादाद में इजाफा होता जाएगा, मदरसे बंद होने का प्लान होता जाएगा, मदरसा नहीं जामियात की शक्ल में, यूनिवर्सिटीज की शक्ल में इदारे बनते नजर आएंगे। मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था, गुलामों घबराना मत, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई पक्का घर भी नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द, ला यबका अला ज़हरिल अर्द, जमीन की पीठ पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा, इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। तो इंसान का प्लान छोटा है और मुस्तफा जाने रहमत की पेशनगोई बशारत अजीम और महान है। इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ इस्लाम हर घर में पहुंचता चला जाएगा, यहां तक कि कोई मजहब नहीं रहेगा, एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात है। नारे तकबीर लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार सारे लोग अदब से आक़ाए दो जहां, फ़ख्र रसूला, सैयदे इंसो जहां, अनीस बेकसा, सय्याह लामकान, खातिमे पैगम्बरा, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलैहि वसल्लम अलैहि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलसों में अक्सर शिरकत का मौका मिलता रहता है, लेकिन इस जोन में, आरा के इस देहात में खिताबत के लिए बहुत कम आना जाना होता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के जिम्मेदारों का, जिन्होंने मुझे अपने इस दियार में खिताब करने का मौका अता फरमाया। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खुर्शीद आलम रज़वी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ज़िम्मेदारों को मसाज दिया, उन्होंने दावत खुलूस पेश की और ये फ़कीर इस इलाके में आया
अब यहाँ आने के बाद जब मैंने खूबसूरत इजलास को देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं नहीं आया तो क्या हुआ, मगर आला हजरत का फैजान तो यहाँ बरसों पहले पहुंच चुका है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने यहाँ के नौजवानों के सरों पे जब गुंबदे रजा के रंग का अमामा देखा तो मैं समझ गया कि यहाँ के दीवानों की अकीदत कमजोर नहीं बल्कि बहुत पुख्ता है। सुभान अल्लाह जी, बेशक। चूंकि मोहब्बत तो सारे लोग करते हैं, मगर रंग से मोहब्बत करना, दरो दीवार से मोहब्बत करना, यह दीवानों ही का काम हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला इश्क़ रज़ा की इस कैफियत को मरते दम तक कायम रखे और इस पूरे इलाके को मसलक आला हजरत का एक अखाड़ा बना देने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाहुल करीम जब बरेली से आला हजरत का खुसूसी फैजान लेकर हमारे शेख फख्रे अजहर के इल्म का अमीन बनकर गुले सरसब्द की सूरत में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न का मजहर बनकर हुजूर अरसलान मियां किबला तशरीफ ले आए। अब तो ऐसा लगा कि क़यामत तक इस सरजमीन पे बदअकीदगी पनप नहीं सकेगी इंशाअल्लाह। अब आने वाली नस्लों में भी इश्क रसालत का जज्बा मौजज़न होता रहे। अल्लाह तबारक व तआला इस इलाके को बदअकीदगी की नहुसत से महफूज फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। शेख के आने से पहले इस फ़कीर की गुफ्तगू अगर आप मोहब्बत से समाअत कर लें तो आपका एहसान होगा, आपकी नवाजिश होगी। क्योंकि अक्सर जलसे 12-1 बजे के बाद कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन पीरू के इस इलाके का जलसा 12 बजे के बाद बिल्कुल जवान और तरोताज़ा नज़र आ रहा है। यह इस बात की दलील है कि हमने जिस जंगल को खाली समझा था वो जंगल भी शेरों से भरा हुआ है। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मदरसा अनवारुल उलूम को, मदरसा मदीनतुल उलूम को अल्लाह और उरूज बख्शे। आमीन। मजहबी फैजान यहाँ से जारी होता रहे। आमीन। बहुत अच्छा अखलाक, बहुत दिल खुश हो गया। बिस्किट और दालमोट और भुजिया ये तो हर जगह मिलता है, लेकिन नफीस किस्म का दस्तरखान जो कभी खुसूसी मेहमान जो समधी बन के जाते हैं या फिर लड़का या लड़की को देखने के लिए जाते हैं, उससे ज्यादा नफीस दस्तरखान साहिब खाना ने उलमाए कराम के लिए बिछाया और बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह तबारक व तआला उनके घर में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और आप सबों के चेहरे पे मुस्कुराहट अता फरमाए। आज मैं चाहता हूँ कि बस कुछ इल्मी बातें आपके सामने रखूँ। हिंदुस्तान में बड़ी मायूसियत है। मायूसियत यह है कि यहाँ साहिब इक़्तिदार जुल्म कर रहे हैं। चारों तरफ से मदरसों, मस्जिदों, खानकाहों पे एक मुसीबतों का वक्त आ गया है। कई 100 साल से जो मस्जिदें हैं बिला वजह एक मंसूबे के तहत टारगेट बनाने के लिए अदालत को भी खरीदा जा रहा है। अदालत को खरीद कर बिला वजह मस्जिदों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमान नर्वस हो जाएं, मुसलमान कमजोर हो जाएं, इनके मजहब से जो जज्बाती मोहब्बत है ये कमजोर हो जाए। कुछ लोग मंसूबे के तहत आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने का एक प्लान बनाया ताकि इस्लाम के पैगंबर से जो मुसलमानों की सच्ची वालिहाना मोहब्बत है वह मोहब्बत भी मध्यम पड़ जाए, जो मुसलमानों की रूहानी ताकत है ये कमजोर हो जाए। क्योंकि जो लोग दावा करते हैं कि हम 10,000 साल पहले से मेरा मजहब है,
उसके मजहब का कोई चर्चा नहीं होता, उसके मजहब के मानने वालों की तादाद में कोई इजाफा नहीं होता। लेकिन जिसकी तारीख सिर्फ 1500 साल की हो, उसके बारे में सबको मालूम है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन एक गैर मोमिन कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम न बनता हो। मीडियाज में, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो या सोशल मीडियाज में, सबसे ज्यादा जो मजहब छाया रहता है वो मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, बेशक। चाहे इसकी अच्छाइयों को देखकर इस्लाम कबूल करने वाला हो या इस्लाम की दुश्मनी में अलग अलग गोशे को सामने लाने वाला हो, वजह जो भी रहे मगर चर्चा का विषय इस्लाम ही बना रहता है। ये बातें सबको अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह लोग आने वाली नस्लों को ये बताना चाहते हैं कि मजहब इस्लाम कबूल करने का मतलब है टेंशन में घिर जाना, मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाना। आने वाला वक्त कुरानी तालीम का नहीं है, आने वाला वक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का। आने वाला वक्त हिजाब, पर्दे का नहीं है, आने वाला वक्त फटा हुआ जीन्स पहनने का। आने वाला वक्त शराब पी के एंजॉय करने का। इस जमाने में जो मस्जिद जाए उसे अहमक समझा जाता है, जो शराब की भट्टी में जाए उसे चतुर और चालाक समझा जाता है। दुनियावी दरसगाहों में पढ़ने वाला, उसको इज्जत की निगाहों से लोग देखते हैं कि साहब ये डीएम, एसपी, कलेक्टर, बैरिस्टर, प्रोफेसर बनने वाला। और मदरसे में पढ़ने वालों को उनके अपने करीबी रिश्तेदार भी इस निगाहे हिकारत से देखते हैं कि इसका मुस्तकबिल कितना तारीख है कि सारी जिंदगी चंद पैसों की खातिर ये जद्दोजहद करता रहेगा और जिंदगी की लज्जतों से महरूम रहेगा। क्यों ये मदरसे में पढ़ रहा है, क्यों ये जवानी में बुढ़ापे का लिबास पहने हुआ है। ऐसे वक्त में इस्लाम बचाना बज़ाहिर कितना मुश्किल है, इस्लाम की तबलीग कितनी मुश्किल है, मस्जिदों की हिफाजत कितनी मुश्किल है, अपने ईमान की जो दौलत है, इश्क़ रिसालत, उसका तहफ़्फ़ुज़ किस कदर मुश्किल काम है। एक लोगों के दिल दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम सच्चा है। अल्लाह ने जो कहा वही हक है, चूंकि अल्लाह सारी कमजोरियों से पाक है। ये इंसान चाहे बैरिस्टर रहे या किंग रहे या काउंट रहे या नवाब रहे, कोई भी रहे, ये इंसान कमजोरियों का पुतला है। इंसान की इब्तदा कमजोरी से, इंसान की इंतहा भी कमजोर है। इंसान पैदा हुआ है एक नापाक कतरे से, इंसान मर के मिट्टी में मिल जाता है, इसकी इंतहा भी कमजोर है, इसकी इब्तदा भी कमजोर है। चाहे बैरिस्टर रहे या प्रोफेसर रहे या किंग रहे या साफ प्रेसिडेंट रहे, कोई भी रहे, अल्लाह ने एक कमजोरी सबके साथ लगा दी। वह कमजोरी यह है कि हर वक्त नींद इनके साथ है। नींद मौते असगर का नाम है। हालत नींद में बादशाह भी बेबस हो जाता है। नींद इंसान की कमजोरी, नाक बहना इंसान की कमजोरी, मुंह की बदबू इंसान की कमजोरी, पसीने की बदबू इंसान की कमजोरी, रोजाना 5 बार बाथरूम जाना, पेशाब पखाना इसकी कमजोरी। ये सारी कमजोरियां अल्लाह ने इंसान के पीछे लगा दी हैं, ताकि जब भी इस इंसान को लगे कि मैं कुछ हूं, इंसान को अपने हुस्न पे नाज हो, अपनी सल्तनत पे घमंड हो, अपनी फौज, अपने लश्कर, अपनी जाहो हशमत पे से घमंड हो, अपनी औलाद, अपनी मुलाजमत, अपनी जागीरदाराना निजाम, अपनी मुलाजमत पे से घमंड गरूर हासिल हो, तो सिर्फ पसीने की बदबू को देख ले, मुंह से निकलने वाली बदबू को देख ले, नींद को देख ले, अब बार बार पाखाना करने के लिए टॉयलेट जाना ये याद कर ले। जो काम एक मेहतर का है
वह काम हर आदमी को मरते दम तक करना है। मेहतर दूसरों का पखाना ढोता है और हर आदमी अपना पखाना साफ करता है। यह इतनी बड़ी कमजोरी है कि जब भी लगे कि मैं कुछ हूं, पेट का पखाना याद कर लेना, तेरा सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा, तेरा सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो पाखाने को 5 बार धोता हो, ये चला है अल्लाह को आंख दिखाने, ये चला है इस्लाम के खिलाफ बोलने, ये चला है अल्लाह के कलाम को नीचा दिखाने। आप यकीन जाने कि बंदों की बात झूठी हो सकती है, अल्लाह का कलाम झूठ से पाक है। बंदों का कलाम अदलता बदलता रहता है, अल्लाह का कलाम चेंज होने से पाक है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, देयर विल बी नो एनी चेंजिंग इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली कभी नहीं होगी। तो इंसान कहता है इस्लाम खतरे में है, झूठ बोलता है। नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, झूठ बोलता है। अगर कोई आलिम कहता है इस्लाम खतरे में है, तो आलिम झूठ बोलता है। चूंकि अल्लाह ने कहा युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये कुफ्फार व मुशरिकीन अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। इसलिए बंदों की बात नहीं चलेगी, खुदा की बात होके रहेगी। इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। और जब जब जुल्म बढ़ता है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदासन, फूंकों से चिराग बुझाया जाए। मैं 2-3 बातें कुरान करीम से आपके सामने रखना चाहता हूं कि आने वाला मुस्तकबिल कितना चमकीला और कितना ब्राइट है हमारा, कि आने वाला वो वक्त आने वाला है कि हर घर में इस्लाम की रोशनी पहुंचने वाली है इंशाअल्लाह। ये बोली कोई मौलाना नहीं बोल रहा, ये बोली कोई पीर साहब की नहीं है, ये बोलवी किसी बरेली के आला हजरत की नहीं है, ये बोली किसी मखदूम बिहार की नहीं है, ये कलाम है मुस्तफा जाने रहमत का। हुजूर कहते हैं कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतो मदरियों वला वब इल्ला अदखलहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हम लोग 100 साल पहले नहीं थे, इस्लाम था, और हम लोग 100 साल के बाद नहीं रहेंगे, मगर इस्लाम रहेगा। मैंने कहा था कभी कि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल से ज्यादा दिन हो गए और इसमें 15 से 20 वज़राए आज़म बदल गए और सब के सब कुर्सी पर बैठकर दुनिया से चले गए। अगर किसी ने इस्लाम के सूरज के डूबने का सपना देखा होगा, उनकी जिंदगी तो डूब गई, मगर इस्लाम का सूरज खत्ते निस्फ नहार पे जगमगा रहा है। जिन्होंने 100 साल पहले प्लान बनाया होगा कि मदरसे को मिटा के रख देंगे, उस वक्त हिंदुस्तान में मदरसा 100 था, लेकिन आज 1 लाख के करीब मदारिस हिंदुस्तान में मौजूद हैं। जिस वक्त आज से 70 साल पहले मुसलमानों को काट कर मस्जिदों के वीरान करने का प्लान बनाया था, उस वक्त मुसलमानों की तादाद 5 करोड़ थी कमोबेश, और आज तमाम आंधियों से गुजरता हुआ आज इस्लाम 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की सीने में मौजूद है। इसलिए ए मुसलमान, वक्ती तौर पर मस्जिद तोड़ दे, मस्जिद की हिफाजत करने वाले नौजवानों को शहीद कर दे, वक्ती तौर पर मुसलमानों का घेरा तंग करने की कोशिश करे, ये हमारी बदअमली की सजा तो हो सकती है, लेकिन इस्लाम कभी खतरे में नहीं आएगा। मस्जिदें टूटती जाएंगी, नमाजियों की तादाद में इजाफा होता जाएगा, मदरसे बंद होने का प्लान होता जाएगा, मदरसा नहीं जामियात की शक्ल में, यूनिवर्सिटीज की शक्ल में इदारे बनते नजर आएंगे। मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था, गुलामों घबराना मत, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतो मदरियों वला वब्र इल्ला अदखलहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई पक्का घर भी नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द
ला यबका अला ज़हरिल अर्द, जमीन की पीठ पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा, इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। तो इंसान का प्लान छोटा है और मुस्तफा जाने रहमत की पेशनगोई बशारत अजीम और महान है। इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ इस्लाम हर घर में पहुंचता चला जाएगा, यहां तक कि कोई मजहब नहीं रहेगा, एक मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। ये बात है मैं जोश और जज्बे के साथ नहीं कहता हूं। कुरान ने जो कहा वो बात मैंने आपसे कह दी, हदीस में जो आया वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब जरा गौर से सुनिए, जिसने हदीस कुरान पर ईमान तो नहीं लाया, अलबत्ता वो इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ा, वो हकीकत शनास है, जो हक को पहचानता है। बहुत सारे कुफार और मुशरिकीन जो कलमा नहीं पढ़े, लेकिन वो जानते थे कि इस्लाम हक है, वो जानते थे कि कुरान ओसीन ऑफ नॉलेज, वो जानते थे कि कुरान उलूम व फनून का समंदर है, वो जानते थे कि इस्लाम सच्चाई से बहस करता है। जैसे गांधी जी के बारे में हमने सुना है कि वो कहते थे कि हम पहले समझते थे कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा और जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी मैंने पढ़ी, अब मुझको ऐसा लग रहा है कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं, इस्लाम अपनी सच्चाई और मुस्तफा के अखलाक के बल पे सारी दुनिया में आंधी बन के छा गया है। ये दो चार कम पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के अगर हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, अगर डासना के मैं घंटी बजाने वाला, 2-4-10 माला गले में डाल के 2 टका मांग के खाने वाला, अगर वो अति नरसिंह आनंद अगर वो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता है तो ये छोटा आदमी है, उसके पास इल्म भी नहीं है, उसका एक ही प्लान है कि बस कैसे हम अपने लोगों के बीच में हीरो बनो और कैसे मैं मुसलमानों को टॉर्चर करूं ताकि हमारे लोग सिक्के पे तौल दें और हम खाने पीने के लिए बाल बच्चों के लिए 2-4-10 कार खरीद लें और साहब आराम से कुछ पैसे जमा कर लें ताकि मेरे बच्चे कुछ पढ़े न लिखें, कुछ न करें, मगर खाने पीने का सामान उसके पास जमा हो जाए। पेट पालने के लिए वो पैगंबर को गाली देता है, क्योंकि उसके पास कोई हुनर तो है नहीं, इसकी औकात तो कुछ है नहीं। ये लोग बहुत छोटे लोग हैं। महाराष्ट्र का एक पंडित हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, छोटा आदमी है, कोई इल्म उसके पास नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा उसके नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। रास्ता चलते कोई पागल हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता हो तो उसके पागल का जवाब नहीं दिया जाता है, जो पागल का जवाब देगा खुद पागल हो जाएगा। इसलिए अगर कोई पागल ऐसा बोलता है तो उसके कोई नोटिस लेने की जरूरत नहीं है, पागल समझ करके छोड़ देना है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, ये कोई अखबार में या मोबाइल में मैं नहीं पढ़ा हूं, मैंने अपनी आंखों से अखबार पढ़ा। एक दिन पहले कानपुर के एक योगा के शिविर में हिंदुस्तान का एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जो कुछ कहा, जो कुछ अखबार में छपा, वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। चूंकि कल एक दिन पहले वो प्रोग्राम हुआ था, दूसरे दिन मैं कानपुर रेलवे स्टेशन पे मैंने हिंदी का अखबार लिया, उसको पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट पेज पे वो रिपोर्ट थी। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है वो। चूंकि मैं आपको कुरान बताने वाला हूं, मैं आपके सामने 1-2 हदीस रखने वाला हूं ताकि आप जान जाएं कि आप डिप्रेशन से ऊपर उड़ जाएं, नर्वसनेस से ऊपर उड़ जाएं। अगर कोई मस्जिद के तहफ्फुज के लिए शहीद हो गया है, गम मत खाएं।